सिद्धू को लेकर कैप्टन अमरिंदर का बड़ा दावा, सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से सिफारिश की बात कही। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। दिल्ली में बीजेपी और सहयोगियों की बैठक के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। पंजाब की 117 सीटों में से बीजेपी 65 पर, कैप्टन की पार्टी 37 और ढींसा की पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक तो ड्रग्स की स्मगलिंग, आर्म्स की स्मगलिंग, एम्यूनिशंस की स्मगलिंग और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को स्मगल करने का काम तो पाकिस्तान की ओर से हमेशा चलता रहता है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल का विरोधियों पर हमला। सुखबीर बादल ने मान को मुखौटा बताया तो चन्नी पर 300-400 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया। अपनी पास्ट परफॉर्मेंस पे बात कर रही है। 5 बार सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने, जो डेवलपमेंट की, जो गरीब की बात हुई, जो गरीब को सहूलत मिली, वो सारी 100% जो आज पंजाब में मिल रही है वो सरदार प्रकाश सिंह बादल और श्रोमणी अकाली दल की सरकारों में हुई है। एक भी निशानी किसी और पार्टी नहीं है। ड्रग्स केस में बड़े अकाली नेता विक्रम मजीठिया की मुश्किल, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया चुनावी कैंपेन। दिल्ली वासियों को विकास के काम का वीडियो बनाकर चुनावी राज्यों के लोगों को भेजने को कहा। अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह का ऑडियो वायरल, पति दयाशंकर पर लगाया मारपीट और मकान कब्जाने का आरोप। स्वाति सिंह ने ऑडियो क्लिप को पुराना बताया। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह के कथित ऑडियो को वायरल करने वाले सुदर्शन अवस्थी का दावा, दयाशंकर सिंह का टिकट काटने को लेकर ऑडियो वायरल का दावा किया। सुनने में आ रहा है कि स्वाति सिंह का टिकट काट के दयाशंकर सिंह को टिकट दे रहा है, तो मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं हुआ कि मैं दयाशंकर सिंह के इस चरित्र को अपने तक सीमित रखूं। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह का ऑडियो वायरल, पति दयाशंकर पर लगाया मारपीट और मकान कब्जाने का आरोप। स्वाति सिंह ने ऑडियो क्लिप को पुराना बताया। यूपी में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन न होने पर विवाद बरकरार। जेडीयू ने केंद्रीय मंत्री आरपीसी सिंह से मांगा जवाब। जेडीयू ने आरपीसी सिंह को बीजेपी से यूपी में गठबंधन की जिम्मेदारी दी थी। आरसीपी सिंह साहब ने हम लोगों को 4 महीना पहले ये बताया था कि उनकी बात हुई है गृह मंत्री जी से, उनकी बात हुई है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब से। चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी। यूपी के अंबेडकर नगर जिले की जलालपुर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष राय बीजेपी में शामिल हुए। 2019 में हुए उपचुनाव में सुभाष राय विधायक चुने गए थे। कांग्रेस और बीएसपी में भी रह चुके हैं सुभाष। एसपी के सहयोगी सुहेल देव पार्टी की ओम प्रकाश राजभर वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर शिवपुरी से विधायक है। जोहराबाद सीट से राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी की संडीला सीट पर विवाद की खबरों का राजभर ने किया खंडन। कहा, संडीला सीट पर 7 महीने पहले ही हो चुका था फैसला। 161 संडीला हमारे सुनील अर्कवंशी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो वहां से चुनाव लड़ेगा। 7 महीना पहले तय किए हैं। एक सीट पर बात हुई, कैसे कैसे सरकार बनेगी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला। कहा, अखिलेश पाकिस्तान को नहीं मानते दुश्मन, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। संबित पात्रा के आरोपों पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा, बीजेपी करती है नफरत की राजनीति। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करें।
यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का अखिलेश पर निशाना, बोले अखिलेश ने गुंडों आतंकियों को टिकट दिया है, इसलिए अभी तक सूची जारी नहीं की। सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। उत्तर प्रदेश के 73वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने जारी किया राज्य के नाम संदेश। लगभग 50 ऐसी केंद्र सरकार की योजनाओं में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। नंबर 1 या नंबर 2 स्थान पर है, जिन पर उत्तर प्रदेश का पहले कहीं कोई स्थान नहीं था। यूपी के स्थापना दिवस पर संग्राम योगी के वीडियो संदेश पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वार, ट्वीट कर कहा, योगी राज में पिछड़ गया है उत्तर प्रदेश। यूपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दी शुभकामनाएं, कहा योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार से हुआ यूपी से निरंतर विकास। आज उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को मैं बधाई देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन के सरकार के अंतर्गत एक सुरक्षित और समृद्ध प्रदेश है। नेहा राठौड़ के यूपी में काबा गाने का बीजेपी ने दिया जवाब, सांसद मनोज तिवारी ने नए गीत से पलटवार। मदरसे में मॉडर्न शिक्षा पूरी होगी सबकी इच्छा, किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, पाप की कमाई पर बुलडोजर चलेगा। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान लखनऊ के नरही इलाके में यूपी कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक का प्रचार, मंत्री ब्रजेश पाठक ने पूरियां तली। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कांग्रेस का निशाना, कांग्रेस नेता अलका लामा ने कहा, एक समय कैप्टन बीजेपी को किसानों का हत्यारा बताती थी और अब वो बीजेपी की बोली बोल रही है। जिस भाजपा को वे एक समय पर किसानों की हत्यारी भाजपा बताते थे, आज उसी भाजपा के साथ खड़े होकर उनकी बोली बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। विजेताओं के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। मेरे नौजवान साथियों, आपको आज ये जो अवार्ड मिला है, ये एक और वजह से भी बहुत खास है। ये वजह है उन पुरस्कारों का अवसर। आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं, कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से लिंगानुपात में आई क्रांतिकारी सुधार। 26 जनवरी से पहले अयोध्या में रेल पटरी पर साजिश नाकाम, रेलवे का दावा, पटरी से साजिश के तहत खोले गए बोल्ट ताकि ट्रेन पलट जाए। बीजेपी के साथ 25वीं साल बर्बाद वाले बयान को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, कहा अपनी कही बात पर अब भी कायम हूँ। मी मागे एकदा बोललो होतो, मला वाटतं आपल्या गोरेगावच्या शिबिरात की 25 वर्ष आपली युतीमध्ये सडली, तीच भूमिका आणि तेच माझं मत आजही कायम आहे। मी त्या मतावर ठाम आहे। उद्धव के बीजेपी के साथ गठबंधन वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, चौथे नंबर की पार्टी हो जाने का गुस्सा बीजेपी पर निकाल रहे उद्धव। और बाला साहब ठाकरे जी ने इस अलायंस को कायम रखा, तो क्या बाला साहब ठाकरे जी के कारण शिवसेना सड़ी? उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, उद्धव को खुद बाला साहिब के विचारों पर अमल करने की जरूरत। बेहतर होता वे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर मंथन कर। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने फिर दिया पीएम को लेकर विवादित बयान। नागपुर में पटोले के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने हल्ला बोला। महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री आदित्य ठाकरे पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर, पप्पा के किए दर्शन और पूजा। चंडीगढ़ में सांप्रदायिक टिप्पणी मामले में चंडीगढ़ के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने दी सफाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था एक वीडियो। जिन्होंने सारी जिंदगी अपने सोशल हार्मोनी के लिए लगाई है,
इस देश के दुश्मनों से लड़े हैं, मैं सोता हुआ भी ये लफ्ज नहीं निकाल सकता। मध्य प्रदेश के सागर में सीएम शिवराज ने बूथ संपर्क अभियान के दौरान महिलाओं के साथ किया डांस, लेकिन किसी ने नहीं लगाया मास्क। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। मुंबई में पहली से 12वीं कक्षा के बच्चों के स्कूल खुले। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोलने के आदेश। ऑनलाइन में हमें कुछ समझ में आता नहीं था और अभी हम लोग ने मतलब ऑनलाइन आना शुरू किया है तो हमें कुछ समझ में आ रहा है। देश में फिर कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 3,06,064 नए केस, 439 लोगों की जान गई। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की तादाद 10,000 से ज्यादा। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में भारत में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का तेजी से प्रसार। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी। 57,000 के नीचे आया सेंसेक्स में करीब 2,000 अंकों की गिरावट। 5 दिन में सेंसेक्स करीब 4,000 अंक गिरा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट। परेड की सुरक्षा के लिए 30,000 जवानों को तैनाती। आसमान से जमीन तक चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। इस साल 26 जनवरी की परेड से सेना के मार्चिंग दस्ते 6 अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। आजादी के बाद हाल में आई डिजिटल पैटर्न वाली यूनिफॉर्म में कदम ताल करते दिखेंगे सैनिक। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे गिरा। हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी। शिमला में सीजन का तीसरा हिमपात। 2 नेशनल हाईवे और 147 सड़कें बंद। पहाड़ी इलाके में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार 4 दिन से भारी बर्फबारी जारी। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी औली में जमकर बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ ओली रोड बर्फबारी के चलते आए दिन हो रही है बंद। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढका बद्रीनाथ धाम। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार हो रही भारी बारिश। बर्फबारी और बारिश से पहाड़ी इलाके में ठंड पड़ी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दिखा आग का भयानक मंजर। केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद लगी आग। आरपीएफ के जवान की वजह से बची युवक की जान। महाराष्ट्र के वसई में चलती ट्रेन से उतरते वक्त गिरे युवक को जवान ने बचाया। दिल्ली में बारिश के बाद अब बढ़ी कड़ाके की ठंड। गणतंत्र दिवस तक दिल्ली और आसपास के इलाके ठंडी हवाओं में रहेंगे जकड़े। अलवर रेप मामले को लेकर जयपुर में हंगामा। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया प्रदर्शन। उत्तर भारत में हो रही बारिश से बदला हवाओं का रुख। महाराष्ट्र और कोकण में धूल भरी आंधी। मुंबई में हवा के स्तर में बड़ा प्रदूषण। मजगांव का AQI 608 और कोलाबा का 544 पहुंचा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की विपक्षी दलों को चेतावनी। कहा अगर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। 23 मार्च के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लॉन्ग मार्च के ऐलान पर भड़के। ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा राजीव राम की जोड़ी। मिक्स डबल में एलन पेरिस और मार्टिन मिडल कूप की जोड़ी को 7-6 और 6-4 से हराया। प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स की रोमांचक जीत। यूपी योद्धा को 1 अंक से हराया। हरियाणा स्टीलर्स ने 35 के मुकाबले 36 अंक हासिल कर जीता मैच। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मेन सिंगल्स में 14वीं बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। चौथे दौर के मुकाबले में फ्रांस के एड्रियन मनारिनो को सीधे सेट में हराया। ABP News,
आपको रखे आगे।